लिख लिया होगा। अभी कंडक्टर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का जो पोर्शन मैंने बोला था वो लिखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन कर चुका था मैं, कुछ बाकी थी, है ना। जो प्रॉपर्टीज बाकी थी उन पे आते हैं अपन। तो जस्ट अ सेकेंड। यस, हमने भी बात करी थी कि केविटी के अंदर की सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा अगर कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया जाए। अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट का फिर से बता दो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, और सबको नोट करने का कहा था मैंने। आई होप कि अभी जो बीच में टाइम मिला आपको 4-5 मिनट, उसमें आपने नोट करा होगा। फोर्थ पॉइंट था हमारा कि देयर इज अ केविटी इनसाइड कंडक्टर हैविंग नो चार्ज। इसमें ये जरूरी है कि केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, एक कोई कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। देयर इज अ कैविटी इनसाइड कंडक्टर, दिस इज अ कैविटी एंड इन विच देयर इज नो चार्ज। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इन इट। तब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो सिर्फ आउटर सरफेस पे रहेगा, कैविटी की सरफेस पे नहीं जाता। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं अगर, तो जो भी चार्ज कंडक्टर को दिया जाएगा वो केवल आउटर सरफेस पे जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, और वंश बोल रहा है कैविटी नहीं होगी तब भी ऐसे ही होता है। यस, कैविटी नहीं होगी तब तो आउटर सरफेस पे जाएगा। कैविटी होगी तो अंदर भी एक सरफेस आ जाती है, तो उस सरफेस पे चार्ज नहीं जाएगा अगर कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है। तो कैविटी के बीच में किसी ने कोई चार्ज रखा है तो कुछ चीजें बदल सकती है, तो लेकिन कैविटी के अंदर कुछ चार्ज नहीं रखा है तो इस वाली सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट तो आपको पता है, पहले भी अपन ने डिस्कस करा है, बिकॉज कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इक्विपोटेंशियल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एंटर इनटू द कंडक्टर। ये भी अपन पहले लिख चुके हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखा सकते हैं अपन? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी दिखाएंगे नहीं कंडक्टर के अंदर, वो कंडक्टर के अंदर कभी नहीं होती। ठीक, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द कंडक्टिंग सरफेस इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एन कैप। किसी भी कंडक्टर की सरफेस के पास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कितनी आती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टर है, यहां पर अगर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर करूं तो इस लोकेशन पे जो भी चार्ज डेंसिटी, इस लोकेशन पे जो भी चार्ज डेंसिटी है मान लो सिग्मा है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एक इधर वाले एरिया से फ्लक्स जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो यहाँ से फ्लक्स हो जाएगा फाई इंटू ई, ई इंटू एस, एस इज एरिया ऑफ दिस सरफेस। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो दूसरी सरफेस से फ्लक्स जाएगा ही नहीं, तो यहाँ जो फ्लक्स है वो ई इंटू एस है, उसको लिखोगे सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा एस शुड बी द चार्ज इनक्लोज by epsilon naught, charge enclosed by epsilon naught should be equal to the net flux passing by the Gaussian surface। तो देखो ये E आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब अपन ने पहले भी बात करी थी कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। सो कैसा भी शेप का कंडक्टर हो, कुछ भी हो, वेरी नियर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो एन कैप है वो एन कैप लगा सकते हो यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर और उस लोकेशन पे जो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या है, समझ में आ रहा है? नियर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको क्लियर? चलो, उसके बाद फिर अगर कंडक्टर की सरफेस पे अलग अलग जगह देखे तो सिग्मा कैन बी वेरी। सिग्मा द चार्ज डेंसिटी ओवर द सरफेस वो बदल सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल सकती है। ऐसा ये हमेशा नहीं है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी। डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट मैग्नीट्यूड की हो सकती है, पर वो होगी हमेशा उस लोकेशन पे जो सिग्मा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट क्लियर? कभी कभी बच्चों को ये पॉइंट थोड़ा सा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मान के वो हर जगह सेम मान लेते हैं, तो हर जगह सेम नहीं,
सिग्मा अगर किसी लोकेशन को बदल गया, जैसे यहाँ पे लोकेशन पे सिग्मा अलग है, मान लो यहाँ अलग है सिग्मा, तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डेंसिटी अगर अलग अलग तरह की है तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, चलो ये क्लियर है सबको फिर, वेरी गुड। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो। हमने पहले भी ये शायद बात करी थी एक आध जगह, किसी कंडक्टर को ग्राउंड कर दो तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड कर दो तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है? अब कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करने को अपन ऐसे सिंबल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है कि हम बता रहे हैं कि कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, किसी कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो तो उसका पोटेंशियल जीरो। क्यों? बिकॉज अर्थ इज अ वेरी बिग, अर्थ इतनी बड़ी है कि उसका पोटेंशियल जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। उसमें थोड़ा चार्ज दे भी दो, थोड़ा चार्ज ले भी लो, तो उसका पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। तो उसका पोटेंशियल हम मान के चलते कि जीरो है, और उससे किसी को जोड़ दिया तो वो भी जीरो पोटेंशियल पे हो जाएगा। वी अज्यूम दैट अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, उससे किसी को कनेक्ट कर दिया तो उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। When two objects are connected, two conductors are connected specially, their potential should become equal. ये अपन आगे बात करेंगे, पर अभी ऐसे ही समझा दिया मैंने। Is it clear? क्या पॉइंट समझ में आ गया? When a conductor is connected, हाँ 10th पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, यस ठीक है, 10th पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अगला पॉइंट देखो यही है बिल्कुल, 10th पॉइंट यही है। अभी 9 देख लेते हैं फिर 10th पे आएंगे। 9th, when an isolated conductor is grounded then its charge becomes zero. When an isolated conductor is grounded then its charge becomes zero. मान लो कोई कंडक्टर आइसोलेटेड है, उसके आसपास कुछ नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास वो कुछ भी नहीं है, और उसको ग्राउंड करा आपने, जिसके आसपास कुछ भी नहीं, जैसे ये कंडक्टर ग्राउंड कर दिया, इसके आसपास कुछ नहीं है, तो क्या होना चाहिए? इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। और अगर पोटेंशियल जीरो तो इसके आसपास इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को लाने में कोई वर्क भी नहीं करना चाहिए आपको। इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज इस सरफेस तक लाओगे, इस कंडक्टर तक लाओगे, तो आपको पोटेंशियल जीरो, तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं करना पड़ा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो मतलब इसका चार्ज भी जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेते, अपन स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते। अगर स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज है तो उसके आसपास पोटेंशियल होगा, पर हमको पोटेंशियल जीरो मिलना चाहिए। जीरो मिलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इसलिए चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर? किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को, आइसोलेटेड मतलब अकेला, उसके आसपास और कुछ नहीं होना चाहिए, उसको अगर तुमने ग्राउंड करा, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। क्या अच्छे से क्लियर हो गया? आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट करो तो चार्ज जीरो। इसको आप अच्छे से ड्रॉ करके लिख भी लेना है ना, डायग्राम वायग्राम बना के ढंग से लिख लेना। ठीक है, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज आइसोलेटेड, और यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया ग्राउंड के साथ, अगर मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसका चार्ज विल बिकम जीरो, चार्ज विल बिकम जीरो। ठीक है, अब इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको ग्राउंड कर रखा है मैंने, ठीक है, उसको ग्राउंड कर रखा है, और इसके पास में यहाँ कोई एक रखा हुआ था पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज पॉइंट हो सकता है, कोई बड़े ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस कंडक्टर पे चार्ज क्या होना चाहिए बताओ? अब इस कंडक्टर पे चार्ज क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड कंडक्टर को ग्राउंड करो तो जीरो होता है, पर कोई आइसोलेटेड नहीं है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज भी प्रेजेंट है, तब क्या होगा? तब क्या कंडक्टर का चार्ज जीरो होगा? नहीं, अब जीरो नहीं होगा चार्ज, बिल्कुल सही है ना। अब इसका चार्ज होना चाहिए नेगेटिव, इसका चार्ज होना चाहिए नेगेटिव। कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों नेगेटिव क्यों होगा? इंडक्शन, इंडक्शन में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताया था कि नेगेटिव ऐसा क्यों होता है कि ग्राउंड करने से नेगेटिव चार्ज बचता है। उस इंडक्शन नहीं बोल सकते। V इक्वल टू जीरो करने के लिए, यस यू आर, सही आंसर है कि V जीरो करने के लिए। अगर इस प्लस चार्ज की वजह से देखें तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, प्लस चार्ज के आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा,
और मैंने इसको ग्राउंड करा, तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो होने के लिए इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ग्राउंड की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, उसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, तो नेट में पोटेंशियल जीरो। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर, ये मिलकर जीरो होना चाहिए ऑन कंडक्टर। कंडक्टर में जो टोटल पोटेंशियल है वो मुझे जीरो मिलना चाहिए। तो कंडक्टर में पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से क्रिएट होगा और उसके खुद के चार्ज की वजह से क्रिएट होगा। इन दोनों की वजह से जो है पोटेंशियल है मिलकर जीरो आने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आना चाहिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन कंडक्टर should be minus of due to plus q। अब पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है, तो ये पोटेंशियल डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव पोटेंशियल होने के लिए इस पे चार्ज भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर चार्ज ऑन कंडक्टर is negative, this implies that charge on it is negative। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आ रही है? है ना? ओके। हाँ, इंडक्शन। अब इंडक्शन भी बेसिकली मैंने शायद आपको नहीं पढ़ाया था। इंडक्शन में क्या बोलते हैं हम, प्लस क्यू की वजह से इस कंडक्टर की ये वाली सरफेस पे माइनस चार्ज आएगा, ये वाली सरफेस पे प्लस आएगा, और जैसे ही मैं ग्राउंड से कनेक्ट करता हूं तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए वो प्लस चार्ज जमीन में चला जाता है। ऐसा शायद बताया होगा, यहाँ का जो प्लस चार्ज था वो जमीन में चला जाएगा। रीजन यही होता है उसका, क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो करना है। पोटेंशियल जीरो करने के लिए इस पे चार्ज से नेगेटिव बचना चाहिए। समझे? चलो, तो पूरा रीजन अपन ने देख लिया है ना। अब ऐसे ही यहाँ माइनस चार्ज रख दूंगा तो तुम समझ जाओगे कि इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए। तो आइसोलेटेड कंडक्टर को अगर ग्राउंड से कनेक्ट करो तो चार्ज जीरो, पर कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं हो, उसके आसपास कुछ रखा हो, तो जो आसपास के चार्जेस है वो उस पर क्या पोटेंशियल बना रहे, वो पॉजिटिव बना रहे कि नेगेटिव बना रहे, वो टोटल पोटेंशियल जीरो करने के लिए इस पर चार्ज आ जाएगा। क्या है, समझ में आ रही बात? ये पूरा कंप्लीट? चलो, सबको क्लियर है पॉइंट, है ना? तो ये अच्छे से लिख लेना। चलो अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। नेक्स्ट 10th नंबर पॉइंट क्या लिखा था? when two conductors are connected there will be charge flow till their potential become equal। when two conductors are connected there will be charge flow between them till their potential become equal। when two conductors are connected there will be charge flow between them till their potentials become equal। till their potential become equal। जब दो कंडक्टर कनेक्ट कर दो आप आपस में, तो कनेक्ट करने के लिए कंडक्टर को कंडक्टर से ही कनेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम वायर लगा दे, वायर भी कंडक्टिंग हो। ठीक है, सपोज दो कंडक्टर है मेरे पास, ये इनके बीच में वायर है, अगर मैं स्विच ऑन कर दूं वायर, इनकी सरफेस पे अगर पोटेंशियल अलग अलग हुआ तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप दिखेगा। यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल अलग हुआ तो इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी रीजन में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये कंडक्टिंग वायर था, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कब तक? जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। एक कंडक्टिंग वायर से दो कंडक्टर कनेक्ट करो तो उस कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अगर कंडक्टर का पोटेंशियल अलग अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए चार्ज विल फ्लो टू मेक द पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। दैट्स व्हाई पोटेंशियल विल बिकम इक्वल। क्लियर? मान लो शुरू में इन पे चार्जेस कुछ थे अलग अलग, Q1 और Q2 थे पहले इनिशियली। पोटेंशियल्स मान लो V1 और V2 थे जब स्विच ऑन नहीं करा था। तो जब मैं स्विच ऑन कर दूंगा चार्जेस विल चेंज, Q1 डैश और Q2 डैश। डैश को अच्छे से समझने के लिए मैं इसको स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 बोल देता हूँ, है ना। और अब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। और चार्ज कंजर्वेशन से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 should be small q1 plus small q2. Now potential will become equal. अब कितना कितना किस पे चार्ज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटी। कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, तो किस पे कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है उनकी कैपेसिटी। ये जो Q1 होगा उसको लिख सकते हैं C1V और Q2 को लिख सकते हैं C2V, where C1 and C2 are capacity. किसी कंडक्टर को कुछ पोटेंशियल दिया तो उस पर कितना चार्ज आता है वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर। ये अपन आगे पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटी, तो वहां अपन समझ जाएंगे। ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कंडक्टर को हमने कितना साइज का बनाया है, उसका शेप क्या है, साइज शेप इन पे डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती। तो कंडक्टर सेम साइज के सेम शेप के है तो कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी। मेरे पास दो एक जैसे स्फीयर है तो उनकी कैपेसिटी सेम हो जाएगी। अरे यार फिर से इलेक्ट्रिसिटी गई, चली गई, आज पता नहीं